भगवान विष्णुंक वाहन गरुड़ंक संपर्क में समस्त को जना अछि, किंतु तांको भाई अरुण देवंक शक्ति संपर्क में बहुत कम लोक जानती। अरुण केते शक्तिशाली थिले? कौन गरुड़ंक ठारू अरुण अधिक शक्तिशाली थिले कि? किए ही अरुण? कौन रही तांकर जीवन कहानी? आजिर भिडियो रे तांको जीवन रहस्य विषय आलोचना करिबा। जय पतितपावन जगन्नाथ, जय सनातन। आपण देखुछंती महाभारत आदि पर्व अध्याय 16 अनुसार दक्ष प्रजापतिंकर अनेक कन्यांक सहित महर्षि कश्यपंक विवाह होइथिला। सेमानंक भितरु जणे थिले विनता एवं अन्य जणे थिले कद्रु। दुहे पुत्र प्राप्ति उद्देश्य रे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करी तपस्या कले। सेतेबेले महर्षि कश्यप विनतांकु कहिले, तुमर इच्छा अवश्य पूर्ण हेब। तुमे एपरि दुई पुत्रंकु जन्म देव जिए महावीर एवं तीन लोक उपरे शासन करिवार क्षमता रखुथिबे। मोर संकल्परु तुमको परम सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त हेब, जहाँकर तीन लोकरे पूजा हेब। तुमर दुई पुत्र संपूर्ण पक्षीकूलर इंद्रपद को भोग करिवे। पक्षी रूप धारण कले मध्य इच्छा अनुसार रूप धारण करिवारे समर्थ हेबे। सेहीपरि कद्रुंकु 1000 शक्तिशाली नागंकु पुत्र स्वरूप प्राप्त करिवार वरदान देले। एहा परे 500 वर्ष पूरण हेबा परे कद्रुंकर 1000 पुत्र अंडारु फुटी बाहर को आसिले, किंतु विनतांक अंडारु कौनसी पुत्र बाहरिबार किछि लक्षण देखागला नाही। एथिरे विनता सौतुणी सामने लज्जित हेले, सेथिपाई से निज हाथरे गोटे अंडा फुटाई देले। सेथि मध्यरे विनता निज पुत्र को देखिले। पुत्रर उपरि भाग पूर्ण रूपे परिपृष्ट थिला, किंतु निम्न भाग असंपूर्ण थिला। सेही पुत्र क्रोधरे विनतांकु अभिशाप देले। कहिले, माता तुमे लोभर बशीभूत होई मोते असंपूर्ण शरीर रे बाहर को बाहर करदेल। मोर समस्त अंग पूर्ण रूपे विकसित एवं पृष्ठ हेबाकु देल नाही। सेथिपाई जेउ सौतुणी प्रति तुमे प्रतियोगिता मनोभाव रखुछ, तांको पाखरे तुमे 500 वर्ष पर्यंत दासी होई रहिब। एवं जेउ अन्य अंडाटी रहिछि ता मध्यरु जेउ पुत्र जन्म नेब से तुमको दासित्वरु मुक्त करिब। अभिशाप देई सेही बालक अंतरिक्ष को उड़ीगला। सेही पुत्रर नाम अरुण। प्रातः काल सूर्योदय पूर्वर आकाश रे जेउ लोहित रंग देखा जाए, सेही रूपरे विनतांक पुत्र अरुणंक दर्शन हुए। से सूर्यदेवंक रथरे तांक सारथी होई रहिथांती। एहा परे उपयुक्त समय रे गरुडंक जन्म हैला। अरुणंकर जन्मरु सूर्यदेवंक पाखरे पहुँचबार वृत्तांत महाभारत आदि पर्व अध्याय 24 रे देखिबाकू मिले। एहा परे समुद्र मंथन परे जेतेबेले राहु अमृत पिउथिला, सेतेबेले चंद्रमा एवं सूर्यदेव तार भेद प्रकाश करिदेले। सेथिपाई राहु सूर्य एवं चंद्रंक उपरे शत्रुभाव रखिला एवं तांकु ग्रास कला। एहा देखि सूर्यदेवंक मनरे क्रोधभाव जाग्रत हैला। से मनरे भाबिले, देवता मानंकर हित दृष्टिरु मु राहुर भेद प्रकाश करिथिली। सेथिपाई राहुर मो प्रति वैरभाव होइछि एवं तार खराब परिणाम केवल मोते एका मिलुछि। संकट समय मोते सहायता पाई कौनसी देवता आसुनाहांती। राहुग्रस्त समय समस्ते चुपचाप देखि न देखिला परि रहुछंती। तेणु संपूर्ण जगतर विनाश पाई मु अस्ताचल रे रहीजिबी। एहा मनरे भाबी सूर्यदेव अस्ताचल रे जाई रहीगले। संसार रे उत्ताप वृद्धि पाइला एवं चारिआडे हाहाकार पड़ीगला। एहा परे समस्त देवता एवं मुनि ऋषि ब्रह्मांक निकट को जाई कहिले, हे परम पिता, सूर्य नथाई मध्य एपरि काहींकी प्रतीत हेउछि जेपरि संसार जଳି पोड़ी छारखार होइजिबो। जदि सूर्य उदय हेबे तेबे सृष्टि आउ रहिबो नाही। भगवान ब्रह्मा कहिले, सूर्यदेव उदय हेबा संगे संगे निज तेजरे संसार को विनाश करने को मनस्थ करिछंती, किंतु मु तार उपाय कहूछि। कश्यप ऋषिंकर जड़े बुद्धिमान पुत्र अछि, जीए अरुण नाम विख्यात। तांकर शरीर विशाल, से महान तेजस्वी। से सूर्यदेवंक आगरे रथरे बसिबे, तांको सारथीर कार्य करिवे एवं तांक तेज को हरण करिवे। एहा द्वारा समस्त लोक देवता एवं ऋषि महर्षि मानंकर कल्याण हेबो। एहा परे पितामह ब्रह्मांक आज्ञारे अरुण सेही प्रकार कले। सूर्य अरुणंक द्वारा आवृत होई उदय हेले। अरुणंक विवाह शेनींक सहित होइथिला। शेनींक गर्भरु 2 जण महाबली पुत्र उत्पन्न होइथिले। जणे हेउछंती संपाति एवं अन्य जणे हेउछंती जटायु। दुहे बहुत शक्तिशाली थिले। स्कंद पुराण काशीखंड उत्तरार्ध अध्याय 249 अनुसार विनतानंदन अरुण काशी रे तपस्या करी भगवान सूर्यंकर आराधना करिथिले। तपस्या रे सूर्य प्रसन्न होई अरुणंकु अनेक वर देइथिले। सेथिपाई सूर्य अरुणादित्य नाम विख्यात हेले। सूर्य तांकु कहिले, तुमे सर्वदा मोर रथरे सारथी रूपरे रहिब।
ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ ଅରୁଣଙ୍କର ଉଦୟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅରୁଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖର ଭୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅରୁଣାଦିତ୍ୟଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣେ ତାକୁ କୌଣସି ପାପଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ କବାଟର ଚୌକାଠ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଅରୁଣଦେବ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏବଂ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଅରୁଣୀ ଯିଏ ଅରୁଣଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବାଳି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଲୋକକଥା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ କୌଣସି ପୁରାଣ କିମ୍ବା ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅରୁଣଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସନାତନ।